the thing is that electric potential for a point xyz is given as, right? Electric potential for a point xyz three-dimensional system is given by v is equal to 4x square. Students, ये दिया हुआ है. Find the electric field at a point. Find the electric field. Find the electric field at point. Find the electric field at point 1, 0. So that is Ex is equal to, students, क्या होगा? आपको पता है minus dV by dx. That is equal to 4x square को अगर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा? -8x आएगा ना. और स्टूडेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो Ey क्या होगा? 0 होगा. और Ez भी कितना होगा? 0 होगा. और मुझे Ex निकालना है किस पॉइंट पे? 8, 1, 0, 2. तो z का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इट इज नॉट अफेक्ट. सो -8 किंतु x का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ? 1. सो -8 क्या नहीं दे रहा. -8 वोल्ट पर मीटर. तेरा जूम ऐप में क्या वो जॉइन ऑडियो कर क्यों नहीं आ रहा? हेलो हेलो सर. हाँ बताओ अंशुमान, बताओ. v दिया हुआ था 4x स्क्वायर, हम ex निकाले, फिर मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया. अगर yz की कोऑर्डिनेट आया होगा तो हम 1, 2, 3 डाल सकते हैं. ठीक इसी तरह मैं और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? फिर एक क्वेश्चन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 100 स्क्वायर. अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा. I have to calculate the potential difference. ये दिया हुआ है. We have to calculate the potential difference. और जबकि उसने x का जो लिमिट है वो x is equal to 10 मीटर और एक x is equal to, मतलब डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस में निकालना होगा दो पॉइंट पे 10 to 20 मीटर के बीच में. तो कैसे करना होगा? यू नो E is equal to minus dV by dx. तो वही जैसे हम इंटीग्रेट करना होगा तो dV is equal to minus E dot dx. तो अगर मुझे v निकालना होगा तो मुझे dV को इंटीग्रेट करना होगा और लिमिट कहां से कहां तक लेना होगा? a to b. So that is equal to integration of minus E dot dx. That is a to b लिमिट लेना होगा. So that is equal to, तो यहाँ पर सिर्फ I'll be getting VB minus VA, that is equal to, student, minus 100 by x square था मेरा जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन पे, 10 to 20 dx. अगर मैं इसको सॉल्व करूं so 1 by x square के by putting all the values you are going to get is minus 5 volts. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट होगा. पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 5 वोल्ट. जस्ट नोट इट डाउन. फिर मैं और एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें x y z तीनों होगा और हमें फील्ड इंटेंसिटी एक जगह पे निकालना होगा. राइट. 12 बजे कुछ क्लास है क्या? नहीं तो you have any class at 12? No. नहीं सर, नहीं सर. नहीं सर, नहीं है. ये वाला लिख दिया, समझ पे आ गया. एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ, कुछ डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूँ. ये समझ पे आ जाएगा तो बाकी हम जो प्रीवियस ईयर के नीट या जेईई क्वेश्चन है उसके अप्रोच ले सकते हैं. एकदम एनसीईआरटी और बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ. यहाँ तक समझ पे आ गया सबको कैसे फील्ड और पोटेंशियल के बीच में लिंक बनाना है? यस सर. एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, फिर से बनाओ सब. जस्ट टू वन एग्जांपल. मान के चलो स्टूडेंट्स, v जो है ना वो दिया हुआ है 8x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z. ये पोटेंशियल दिया हुआ है, कोई भी एक पोटेंशियल दिया है. तो स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया है
1 1। क्या करना है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ डीवी बाय डी ग्रेडियंट ऑफ v निकालना है। तो सारे का निकालेंगे ना, यस सर नो, माइनस यस सर आई की आप along x निकालेंगे तो d dv बाय dx रिस्पेक्ट टू x एक बार करेंगे, along y अगर निकालेंगे तो वही dv बाय dy करेंगे, माइनस along z अगर निकालता हूं तो क्या क्या यूनिट वेक्टर दैट इज dv बाय dz। करेक्ट, समझ पाया ना। तो देखो यहाँ पर यस सर तो dv बाय dx जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू x जब करूंगा तो y तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर dv बाय dx निकालता हूँ, लेट मी टू फाइंड dv बाय dx। और विद रिस्पेक्ट टू x को मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, yz पे तो x नहीं है ना, ये कांस्टेंट है ना उसके लिए, तो ये जीरो हो जाएगा। सो d बाय dx ऑफ सिर्फ किसका निकालूंगा, 8x² y का निकालूंगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी कुछ x की टर्म है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 16xy हो जाएगा ना। गॉट इट, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया डिफरेंशिएट, तो यही होगा ना रिजल्ट। ऑल अंडरस्टूड, डिफरेंशिएशन स्टूडेंट डेरिवेटिव किया हूं, इसका कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। फिर अगर मैं dv बाय dy निकालूं तो पहले वाले टर्म पे एक y है और dy बाय dy, मानो कि मैंने ऐसा लिखा स्टूडेंट्स, चलो इस तरह पूरा लिखता हूँ, 8x² y प्लस y² z डिवाइडेड बाय dy करना है मुझे, dv बाय dy करना है मुझे। चलो देखो एक बार हम करेंगे 8x² y बाय dy प्लस, ऐसे भी कर सकता हूँ, डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया गया है क्या मैथ्स पे, बाय dy। करेक्ट, तो यहाँ पर 8x बाहर आ गया स्टूडेंट्स, और y का क्या है, dy बाय dy इज नथिंग, y का 1 है, प्लस 8x² था, 8x² बाहर आ गया, प्लस यहाँ पर y² है और z बाहर आ जाएगा, y² का डेरिवेटिव क्या है 2y है ना, so it will be 2yz। अंडरस्टूड, फिर dv बाय dz यस सर पूरा टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू z बनाएंगे, तो यहाँ पर तो ये तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा जीरो, ये z है, so it will be only y², with dz by dz is 1 ना। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर E का बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 16xy आया आई कैप प्लस 8x² प्लस 2yz जे कैप प्लस y² के कैप। करेक्ट, सो इस सारे में मुझे अभी वैल्यू डालना है एक्स वाई जेड का, कितना वैल्यू लिया है, 1 to 1 दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 1 डालेंगे, डाल के सारे वैल्यू डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x की जगह पे अगर 1 डालूं 16, y की जगह 2 डालूं कितना होगा 32, so it will be minus 32 i cap प्लस यहाँ पर x की जगह पे कितना डाला 1 डाला 8, 8 प्लस 2 कितना हुआ 2 into 2 हो गया, ये कितना हो गया 4, x का स्क्वायर कितना 1 8 प्लस 2, y का वैल्यू कितना 2, 2 into 2 4, z का 1, तो कितना हो जाएगा 8 plus 4 12 ना, so it will be 12 j cap by putting the value of x y z, simple, not that much difficult that we are thinking। फिर यहाँ पर y स्क्वायर है, y का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4k क्या। फ्रेंड्स अंडरस्टूड, समझ पे आया और अंडरस्टूड। सर यहाँ पे यस dv सर और dy का वैल्यू पॉजिटिव कैसे हुआ सर? पॉजिटिव, अच्छा अच्छा अच्छा, dv by dx का वैल्यू -16, नहीं मैंने तो सिर्फ डिफरेंशिएट किया ना, हाँ पर e इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr होता है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ dv माइनस हो गया, तो यहाँ पर dv by dx में माइनस डाला मैंने -16, हाँ फिर नहीं dv बाई dy बोल रहा हूँ सर। तो यहाँ पर माइनस सिंबल नहीं डाले ना, हाँ सर। राइट राइट राइट, हियर माइनस सिंबल, पुट माइनस एवरीवेयर, ओके। यहाँ पर माइनस पहले पे माइनस दिया ना, हाँ सर। हाँ माइनस दी सेकंड, तो यहाँ पर माइनस दी, गिव योर माइनस आल्सो, एंड हियर आल्सो यू गिव माइनस, -32 आई क्या माइनस ये आई क्या -4,
इसको सारे माइनस बनाओ, ठीक है, नेगेटिव बना दो सारे, ठीक है? हो गया? हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ, प्रीवियस ईयर की लिंक्ड क्वेश्चन है, ये लिख दिया ना आपने? आई विल मूव टू नेक्स्ट। जी सर। स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर और एक क्वेश्चन बताता हूँ, जस्ट राइट द क्वेश्चन। लिखो an oil drop B, एक एग्जांपल लिखो, जस्ट राइट एग्जांपल। an oil drop B, an oil drop B had charge 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb and mass 1.6 into 10 to the minus 14 kg. Right. If the drop is in equilibrium position, the drop is in equilibrium position, the drop is in equilibrium position, then what will be the potential difference? Then what will be the potential difference in the plates? In the plates. जबकि प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, डिस्टेंस between the plates is equal to 10 mm. फ्रेंड्स मेरे पास एक ऑयल ड्रॉप है B, इसका चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? दो प्लेट जिन दोनों के बीच में गैप है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फ्रेंड्स देखो, मास दिया हुआ है मतलब ऑयल ड्रॉप का एक वेट रहेगा ना, मतलब जो वेराइटीज ऑफ फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो क्या क्या फोर्स है? देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, करेक्ट, कि चार्ज पार्टिकल तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, और एक वेट भी काम करेगा, वेट ऑफ द ड्रॉप भी काम करेगा, वेट ऑफ ड्रॉप भी काम करेगा। फ्रेंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू क्यू ई ना, करेक्ट। और ये ड्रॉप क्या है? ड्रॉप मतलब वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू mg। तो ये दोनों फोर्स को इक्विलिब्रियम पे है, दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग, सो मैं कंबाइनली लिख सकता हूँ क्यू ई इज इक्वल टू mg, करेक्ट। और ई क्या है स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालना होगा, तो व्हाट इज ई? ई इज इक्वल टू v बाई डी ना, पे ये भी हमें डालना होगा। क्या निकाले थे स्टूडेंट? के क्यू बाय आर स्क्वायर। v क्या है? के क्यू बाय आर। सिंपली दोनों को ऑब्जर्व करो, E इज इक्वल टू हाउ मच? v पे और एक r मल्टीप्लाई हुआ है ना, v बाय आर है ना, करेक्ट। सिंपल कुछ केसेस पे q इज इक्वल टू v बाय डी, कितना पोटेंशियल है और दोनों के बीच में गैप है, दैट विल बी इक्वल टू mg। देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो mg d जाके उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया बाय q, पुट ऑल द वैल्यूज, m is how much? 1.6 into 10 to the power minus 14 into g is 9.8 ले लो, और 10 मिलीमीटर को अगर मीटर पे कन्वर्ट किया जाए 10 into 10 to the minus 3 डिवाइडेड बाय q कितना है? 1.6 into 10 to the minus 19। तो स्टूडेंट पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू, आ गया सॉल्व करने के बाद 9.8 into 10 to the power 3 वोल्ट। राइट, तो इस क्वेश्चन को जस्ट राइट। लास्ट मिनट पे मैं थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ,
फिर हम नेक्स्ट क्लास जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल सिस्टम, जिसमें कि हम और 2 बॉडी सिस्टम 3 बॉडी सिस्टम का क्या है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकता है, यही करते हुए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल पढ़ा था शायद क्लास में। फिर लिख देना इसको। नोट दिस वन। फ्रेंड्स लिख दिया ना। यस सर। नेक्स्ट राइट, थोड़ा सा हम डिस्कस करके इक्विपोटेंशियल सरफेस स्लाइड को रखेंगे। नेक्स्ट राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जस्ट राइट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है फ्रेंड्स। ये सब जो है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना वो इमेजिनरी सरफेस है जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनाते हैं, और उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस हैज द सेम वैल्यू। तो लिख सकते हो आप लोग, these are imaginary surface, right? These are imaginary surface, these are imaginary surface। कहाँ पर बनाते हैं? अरे जब पोटेंशियल सरफेस की बात होगा हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनाएंगे ना। रन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लिख दो ब्रैकेट पे, रन इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, run in an electric field, run in an electric field where the potential at any point, where the potential at any point on the surface, the potential at any point on the surface has the same value, has the same value। फिर सबसे बड़ी बात यह कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो ना वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट अगर कर लिए तो उसी पॉइंट पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा। एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल, तो नोट्स पढ़ते वक्त इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, equipotential surfaces are perpendicular to the electric field, are perpendicular to the electric फील्ड लाइंस को वो परपेंडिकुलर है। और जब हम एक एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं एक पॉइंट से अदर पॉइंट को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो पोटेंशियल सेम रहता है ना, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा ना। अंडरस्टूड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाता हूँ, चार्ज पार्टिकल मूव्स मूव्स या फिर मूव, मैंने मूव करवाया उसको, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट, और यहाँ पर भी रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड में कोई भी पाथ पे लाऊं और वर्क डन जीरो हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स मैं एक क्लू यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ केसेस पे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इतना मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, इतना डिस्टेंस आने के बाद कितना होगा। सो स्टूडेंट अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा या नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन वर्क डन जीरो, मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते वक्त कहीं पे दिया रहा होगा एक वेलोसिटी, आपको दूसरा वेलोसिटी निकालना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन ना हम 11th पे निकाल लेते हैं। आप mv स्क्वायर माइनस f mv स्क्वायर v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू as करके निकाल लेते हैं हम। तो हियर यू राइट नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आल्सो। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो कंपोनेंट निकलेगा, उसका जो कंपोनेंट पैरेलल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को, दैट विल बी जीरो। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। कंपोनेंट ऑफ, डायग्राम वाला क्वेश्चन करने के लिए क्यों बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट्स मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक पॉइंट पे एक ही कंपोनेंट निकलेगा ना, तो कंपोनेंट्स क्यों लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू
equipotential surface parallel to equipotential surface is zero. Is zero. But स्टूडेंट यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना नियरर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब जितना पास में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। नियर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्यों बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को मतलब एक एग्जांपल देके बताऊंगा, बस नोट्स पे लिखो। नियर आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, नियर आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस stronger the electric field intensity, stronger the electric field intensity, stronger the electric field intensity। इसका ये मतलब है, मान के चलो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया यहाँ पर एक पॉइंट रखा मैंने ए, यहाँ पर एक पॉइंट रखा मैंने मान के चलो सी, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रखा बी। 3 पॉइंट्स यहाँ से, मतलब अगर मैं इस ऑर्डर से देखूं तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सारे में दिखा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने? अगर इस साइड से आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा? डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर मैक्सिमम है? बी पे सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये पास में है ना। मैंने बताया नियर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो बी पे ज्यादा होगा। उससे थोड़ा कम किस पे होगा? सी पे। उससे थोड़ा कम किस पे होगा? ए पे। तो बी का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि ये नियरर है। डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बी इज मैक्सिमम। जब नियरर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्ट्रॉन्गर होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्लास हम स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। सो दिस मच फॉर टुडे। आई एम शेयरिंग द नोट्स and the respective video link also I'll be putting in the group. You could see it, and where you are having doubt you could text me personally. Okay, thank you for today, this much. Okay students, थैंक यू सर। हाँ रखते हैं, बाय। थैंक यू। देखो आप लोग पढ़ाई करो, दिस इज योर 12th, एवरी मिनट काउंट्स, डोंट वेस्ट ए टाइम। जो भी मटेरियल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप लोग ले सकते हो, व्हाट्सएप में कांटेक्ट पे रहो, और डोंट वेस्ट ए सिंगल मिनट, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू सफर द मस्ट इफ यू नेग्लेक्ट दिस पीरियड ऑफ टाइम। आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है क्लासेस को छोड़ के। क्या कैसे पढ़ना है रिगार्डिंग फिजिक्स, यू कुड कॉल एंड यू कुड टेक्स्ट मी एनी टाइम। बीइंग फ्री आई विल बी क्लैरिफाइंग योर डाउट्स एंड आई विल बी आल्सो गाइडिंग इन व्हाट वे यू हैव टू गो। ओके, ठीक है, दिस मच।